लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि डिस्टिंग्विश क्या क्या होता है, फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पे ओरिजिनिटी होता है, राइट। सेकंड जो होता है यहाँ पे सुटेबिलिटी होता है, किसके लिए सुटेबल रहेगा और किसके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। एंड देन एक्सपेंसिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा इज एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी डेटा, राइट। तो ये चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की थी अभी यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट क्या क्या बेनिफिट्स है इसके देखते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या क्या है देखते हैं इसमें अगेन। बेसिकली जस्ट यू कैन कीप इन माइंड ओनली 3 पॉइंट्स। इसमें आपको खाली 3 पॉइंट्स याद रखना है। कौन से थे, जैसे कि हमने देखा था ओरिजिनिटी देखा था, सुटेबिलिटी एंड देन कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ये 3 मेजर पॉइंट्स इसमें यहाँ पे याद रखने हैं आपको। नाउ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, राइट। द प्राइमरी डेटा मे बी कलेक्टेड बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। प्राइमरी डेटा हम जो नीचे दिए हुए जो मेथड्स है उसके जरिए भी हम कर सकते हैं वहाँ पे। नॉट नेसेसरी कि मतलब हमें सारे के सारे जो बेस होते हैं मेथड्स होते हैं यूज करना है। नॉट नेसेसरी लाइक दैट। एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर सुटेबिलिटी, यू कैन use any one method. Now let's see first of all which method is there. Direct personal investigation. See, this is the first and most important point of the collecting of data collection. Direct personal investigation. Now in this method, data are collected personally by the investigator. As you see, studied already. इस मेथड में क्या होता है ना, जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना यहाँ पे, वो क्या करता है ना, वो डेटा जो होता है ना कलेक्ट करता है, लेकिन वो किसके लिए करता है? पर्सनली, फॉर देयर ओन पर्पज ओनली, right? Then there is a face-to-face contact with the person. See, I told you already. इसमें क्या है भैया? फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। फेस टू फेस कांटेक्ट विद द customers, either audience, with the public. We can say like that, right? Then जिसके पास से उसको डेटा चाहिए ना, right? See, there is a face to face contact with the persons from whom the information needs to be obtained. जिसके पास से उसको इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके साथ क्या करेगा वो? फेस टू फेस कांटेक्ट करेगा, या तो फिर हम उसको कहेंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहेंगे हम वहां पे उसको। क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन भी कहेंगे, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे प्राइमरी डेटा का होता है। और डेटा आर कलेक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंक्वायरी टू द इंफॉर्मेशन। सी, I had given already 2 to 3 examples related to the collecting of data, right? जैसे कि मैंने बोला कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टडी करनी है, राइट, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टडी करनी है। मान लो अगर हम आपके स्कूल की बात करते हैं या तो फिर आपके कॉलेज की बात करते हैं, तो मैं क्या करूंगा? आई आस्क, मेरा टॉपिक है challenges either a study of students or the school, either a study on the critical either a study of challenges for the गोइंग टू स्कूल। ऐसा अगर कुछ टॉपिक डिसाइड करता हूँ मैं कि मतलब बच्चों को कॉलेज जाने के लिए क्या क्या चैलेंज होते हैं, राइट। अ स्टडी ऑन challenges of transportation with the reference of XYZ स्कूल। मैंने आपका स्कूल का एग्जांपल ले लिया वहां पे। मैंने टाइटल क्या दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, और उसमें और मैंने ये एग्जांपल लिया कि आपके स्कूल का एग्जांपल ले लिया। तो व्हाट आई डू, I'll come to your college and I'll make it a questionnaire of my questionnaire, like the 10 questions, 5 questions, whatever which is required, कि जो मेरे स्टडी के लिए यूजफुल है उतना ही मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा वहां। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क योर नेम, वेयर डू बिलोंग, ये पूछूंगा। तीसरा, हाउ टू कम एंड हाउ टू गो एंड हाउ टू ट्रैवल, राइट। देन हाउ मच टाइम विल स्पेंड for the coming from home to school and school to home, and then are there any challenges while you are coming and going। तो ऐसे में कुछ एक 10 से आप 12 क्वेश्चंस बनाऊंगा, एंड देन आई विल आस्क यू इंडिविजुअली एवरी स्टूडेंट्स,
and I'll fill that information. I'll get that information from every students. So it means what? I'm connecting with you directly face to face. I'm communicating with you directly face to face, and then I'm obtaining that information which is required for my research topic. तो मेरा जो रिसर्च का जो टॉपिक है उसके लिए जो मुझे लगने वाला इंफॉर्मेशन है ना वो आपके पास से मैं कलेक्ट करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल पुट इट दैट इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स, द नंबर एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि हमने अभी भी देखा हुआ है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स में क्या चाहिए होता है, नंबर्स चाहिए होता है. So on the basis of that numbers, it is easy to the expertise to make it in a table, charts, diagrams, etc. देन हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसकी क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं स्टूडेंट के साथ. अगर आप खारगर में रहते हो फिर डीपीएस कैसे जाते हो, या तो फिर आप खारगर में रहते हो पोदार में कैसे जाते हो, राइट. तो ये हम डीए में कैसे जाते हो, ये अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे हम यहाँ पे. So few students will say my dad will pick and drop. Few students will say my mom pick and drop. Student will say we booked auto rickshaw. Few students say I'll come by public transportation. Few students will say I'll come by the school bus. There are n number of transportations, but it is not easy task. See, you can take an example of your school bus will be on time every time. आपकी जो स्कूल की बस होती है 24 आवर्स ऑन टाइम ही रहेगी, दे विल नॉट डिले. बहुत रेयर होता है कि मतलब कुछ डिजास्टर्स आ जाते हैं तब लेट हो जाता है, बट कंपेयर टू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कंपेयर टू द ओन ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल बस विल बी देयर ऑन टाइम, राइट. तो ये भी चैलेंजेस होता है, तो मुझे ये भी स्टडी करना है उसमें वहां पे. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक इट क्वेश्चनर, एंड देन आई आस्क टू द एवरी स्टूडेंट वन बाय वन. तो ये चीज होती है यहाँ पे प्राइमरी में होती है. देन फॉर होम इज सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन, ये कब सुटेबल है, प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट ये कब सुटेबल है यहाँ पे, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज लिमिटेड. अभी देखो जैसे कि मैंने आपने स्टडी किया था यहाँ पे चैलेंजेस, स्टडी ऑन challenges of transportation with the reference of DAV school पनवेल. अभी मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ, राइट. तो ये क्या है मेरा DAV स्कूल, इट मींस ये लिमिटेड टॉपिक हो गया यहाँ पे, सो इट इज सुटेबल फॉर दैट स्टडी. But if I take a broader chapter, like a broader object like that, a study on challenges of transportation with the reference of New Mumbai, अगर मैंने ये ले लिया, so in this case this method is not suitable. Why? Because compared to the DAV, New Mumbai is wider concept, wider area geographically. And so very difficult to get the information from every areas. So in that case, primary data is helpful whenever you are investigating on a particular field, particular topic for a limited period only, the limited topics only. So in this case, it will be benefited. Then a greater degree of the originality of the data is required. मतलब इसमें ना डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आप बिकॉज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी प्राइमरी जो डेटा होता है ना, इट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल डेटा फॉर एवरीथिंग. ये सबके लिए क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है. विदाउट रॉ मटेरियल वी कैन नॉट डू इट फिनिश्ड गुड्स. अगर हमें सेकेंडरी भी बनाना है तो हमें क्या चाहिए होता है, प्राइमरी चाहिए होता है, राइट. देन इंफॉर्मेशन इज टू बी कीप सीक्रेट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट भैया यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, सपोज आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट योर DAV स्कूल example. So whatever I am going to study,
about the DAV. So I'll keep that secret of information with myself only. I will not share with anyone at all. मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा. जो कुछ भी स्टडी करूंगा, I'll keep up to the myself only. Why? Because I paid price for that. I spend my time for that. I invested my personal money in that for the investigation purpose. So it's a very difficult to disclose with anyone. So what I do, I'll keep it myself only. What it then investigation needs lots of expertise, care, and devotions. Whoever doing research and investigate, that person must having a expertise background, like that skill background. उनके पास स्किल होना बहुत जरूरी है, और वो जो डेटा होता है उसका केयर भी करना है. वो वट एवर दे आर डूइंग, दे मस्ट हैव टू गिव देयर डिवोशन. जैसे कि हमने पहले और देखा है ऑलरेडी, देयर इज नो रिलेशन विद द इमोशन इन द स्टैटिस्टिक्स, ओनली डिवोशन इज इम्पोर्टेंट, राइट. इसमें ओनली डिवोशन चाहिए होता है टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स योर फील्ड, टुवर्ड्स योर स्टडी, राइट. सो फॉर दैट पॉइंट इज सुटेबल ओनली. तो बेसिकली प्राइमरी के का हम बात करेंगे यहाँ पे. जो कुछ भी डेटा होता है वी आर कीपिंग सेपरेट, सीक्रेट, केप्ट सीक्रेट. नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पे, जो कुछ भी डेटा रिक्वायर होता है वी आर कीपिंग विद अस, राइट. क्या चाहिए होता है इसमें? यहाँ पे एक्सपर्टाइज लोगों की जरूरत होती है, एज वेल एज डिवोशन की जरूरत होती है, राइट. ये तीन चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे. ठीक है, आई होप यू गॉट अप टू दिस. समझ में आया? हाँ. आगे चालू करें. अभी जैसे कि हम देखते हैं कि हर चीज की कोई ना दो पहलू होते हैं. हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल. सेम चीज, हर चीज के भी दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं. कोई कोई बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बोलेगा बुरा, कोई बोलेगा सही, कोई बोलेगा गलत. सेम चीज happening with the primary data also. See, if you talk about the originality, data have a high degree of originality according to this method. इसमें जो डेटा है ना, एकदम हाई डिग्री में क्या होता है ना, ओरिजिनल होता है, बराबर है. अब ये ज्यादा ओरिजिनलिटी क्या होता है ना, कभी कभी डेंजरस होती है सबके लिए. कभी कभी हम ईमानदारी से सारी चीजें बोल देते हैं हम हमारे दोस्त को, बट बाद में उसका मिसयूज कर लेता है. इसका मतलब क्या होता है ना, ओरिजिनल 100% भी होना गलत होता है, ऐसा ये इस स्टडी में कहा गया है, ये प्राइमरी डेटा में कहा गया है. अगर हम देखेंगे एक्यूरेसी की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे, डेटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड. अगर मान लो अगर हम खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, if you are if you are investigating yourself as personally, then you will get accuracy in the information. इंफॉर्मेशन में आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी वहां, अदरवाइज नहीं मिलेगी वहां पे. देन थर्ड थिंग है यहाँ पे रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. अभी रिलायबिलिटी क्या होती है भाई, खुद क्या करता है, स्टडी करता है, राइट. और इसमें जो कुछ भी डेटा होता है, जो कुछ भी डेटा होता है कैसा होता है ना, एक्यूरेट होता है. अगर हम मेरिट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, ये सारे हम मेरिट्स देख रहे हैं यहाँ पे हम. पहली बात तो ये क्या होता है ना, ये ओरिजिनल होता है. दूसरी बात तो ये एक्यूरेट होता है. तीसरी बात तो रिलायबल डेटा होता है. चौथी बात यहाँ पे क्या ना, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स, द इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन एनी अदर रिप्लेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल. मतलब क्या है ना, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मिल जाती है, बट समटाइम्स हम दूसरा भी इंफॉर्मेशन उनके पास से कलेक्ट कर लेते हैं, which is helping to the primary data. Then uniformity, there is a fair degree of uniformity in the data collected by the investigators himself from the information, because comparison becomes easy because uniformity of data. तो हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब हमारे पास यूनिफॉर्म डेटा अवेलेबल होता है तभी कंपेयर कर सकते हैं. whenever you are having proper knowledge, proper information, then it helps to you compare with the other things.
So primary data is helping to the investigator to compare the each and everything because they are studying themselves. They are having 100% accuracy of the information, right? Because they collected that information themselves only. और उसमें जो होता है रिलायबिलिटी होता है बिकॉज इसमें कोई बायस होने की चांसेस ही नहीं होते हैं क्योंकि वो खुद उन्होंने एनालिसिस किया होता है, डेटा कलेक्ट किया होता है। तो अगर हम देखेंगे मेरिट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, OAROI इसका कितना शॉर्टकट याद रखना है। O स्टैंड फॉर ओरिजिनिटी, A स्टैंड फॉर एक्यूरेसी, R स्टैंड फॉर रिलायबिलिटी, अदर इंफॉर्मेशन एंड यूनिफॉर्मिटी। तो ये चीजें तुम्हें यहाँ पे मेरिट्स में याद रखनी है। इतना भी याद रखा तो बहुत हो गया, बाकी तुम लिख सकते हो। आप लोग स्मार्ट हो इसलिए तुम लोग लिख सकते हो, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पूरे के पूरे हमने अभी यहाँ पे क्या देखे, मेरिट देखिए इसके यहाँ पे हमने। अभी आगे चलते हैं। अभी ड्रॉबैक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं, लिमिटेशंस भी कहते हैं, लिमिटेशंस भी कहते हैं, बरोबर है और डीमेरिट्स भी कहते हैं। ये डीमेरिट्स को ही ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस, ये भी वर्ड है इसके लिए, सिनोनिमस वर्ड जिसको बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसमें से चारों क्वेश्चन को कुछ भी पूछा, तो यू कैन गिव दिस आंसर। नॉट प्रॉपर फॉर वाइड एरिया, जैसे कि हमने देखा था, ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही यूजफुल था प्राइमरी डेटा। इट इज नॉट यूजफुल फॉर द वाइडर एरियाज, तो वाइडर एरियाज के लिए यूजफुल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, इफ यू स्टडी अबाउट द DPS लिमिटेड एरिया, इफ यू स्टडी अबाउट द नवी मुंबई, इट्स अ वाइडर एरिया। समझ में आया? तो वाइडर एरिया के लिए प्राइमरी डेटा यूजफुल नहीं है यहाँ पे। इफ यू स्टडी फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज यूजफुल, यूजफुल। समझ में आया? गॉट इट अप टू दिस? Now, direct personal investigator becomes very difficult when the area of the study is very wide. जब आपका स्टडी करने का एरिया वाइड होता है तो उसमें उस सिचुएशन में ये डिफिकल्ट होता है। देन पर्सनल बायस, दिस मेथड इज हाई प्रोन टू द पर्सनल becomes bias of the investigator। अभी मैं अगर खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, कुछ बायस भी कर सकता हूँ उसमें यहाँ पे। अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो कुछ बुरा करना है, सो आई कैन यूज बायस इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एग्जिस्टेंस, तो ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे। देन कॉस्टली, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। इसमें तुम्हारा टाइम भी चला जाएगा, मनी भी चला जाएगा एंड तुम्हारी मेहनत भी चली जाएगी यहाँ पे। CME के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी नहीं है यहाँ पे। And then last but not the least, that is called as conclusion. In this method, area of the investigation is generally small. इसका अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वाइड है इसका मतलब स्मॉल ही रहेगा ना, सिंपल सी बात है, बराबर है। द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव, दिस में लेड टू द रॉन्ग कंक्लूजन। अभी एरिया छोटा है तो रॉन्ग कंक्लूजन भी मिलेगा क्योंकि हमें जो चाहिए नहीं मिलेगा वहां पे। We are not get proper information, proper details about your topics as a subject. If you take a particular topic of DPS school, right, it's a limited only. It is not applicable for the RPPCS. It is not applicable for the DPS. It's not applicable for the RAN, etc. ये सबके लिए applicable होगा ऐसा नहीं है। तो अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो या तो फिर ये लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया नंबर 1। नंबर 2, इसमें बायस भी हो सकता है। नंबर 3, यहाँ पे TME है, यहाँ पे TME का मतलब टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एक्सपेंस है, यहाँ पे तीनों भी चीजें हमारी वेस्ट होती है यहाँ पे। एंड देन समटाइम्स जो होता है इसमें रॉन्ग कंक्लूजन भी होता है। so basically you need to keep in mind these points only as a drawbacks, as a limitations। ठीक है, तो ये तुम्हें पॉइंट इसमें याद रखने हैं। L स्टैंड फॉर लिमिटेड एरिया,
ये क्या है, बायस, टीएमई, राइट, एंड रॉन्ग कंक्लूजन, राइट। और ये लिख सकते हो यहाँ पे, नॉट सुटेबल फॉर द वाइड एरिया, नॉट सुटेबल फॉर द वाइड एरिया। तो इसकी क्या है यहाँ पे, ये ड्रॉबैक्स थे, हमने प्राइमरी के पूरे ड्रॉबैक्स देख लिए। ठीक है, इज एनी डाउट आपको दिस, कुछ डाउट है? पक्का? हाँ। चलो आगे चलते हैं। समझ में आया प्राइमरी में अभी तक जो कुछ भी किया हम लोगों ने? पूरा का पूरा प्रॉपर समझ में आया प्राइमरी में? अभी इनडायरेक्ट ओनर ओनर और इन्वेस्टिगेटर क्या क्या होता है? इन दिस मेथड investigator obtain the information not from the those persons for whom the information is collected orally, from other persons who are expected to possess the necessary information. These other persons are known as witness. अभी जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना, ये किस तरह का होता है यहाँ पे भैया, कि मतलब इनडायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हो आप। Indirect oral investigator is usually adopted in those cases where information through direct source is not available. अभी मतलब देखो यहाँ पे, अगर मुझे पता करना है कि आपका स्कूल अच्छा है या बुरा है, बट मैं आपके साथ तो बात नहीं करता हूँ, आपकी और मेरी तो बनती नहीं है आप, तो मैं क्या करूंगा, आपकी जो फ्रेंड है मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपका स्कूल कैसा है। इट मीन्स व्हाट, आई एम नॉट गेटिंग डायरेक्टली डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्स, मतलब तुम्हारे पास से मुझे वो डेटा तो मिल नहीं रहा है। आई एम फेल टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द first source, but after that what I'll do, I'll use the another way, indirect way. I'm using indirect way to get the information, that is called as over investigator, but वो भी कैसा रहेगा, indirect रहेगा वहां। बराबर है। तो ये भी तरीका होता है यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने का। यहाँ पे अगर हमें कभी कभी प्रॉपर नहीं मिलता है तो हम दूसरे सोर्स से भी डेटा कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और करस्पॉन्डेंट्स, कभी कभी क्या है ना, हम लोकल सोर्सेस भी क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन दिस मेथड the investigator appoints local agents. See, study के there are so many types of study: domestic, local, national, international, global, etc. बहुत सारे होते हैं, regional. So there are so many types of collecting of data. If you talk about the collecting of information through the way of local source and the correspondent, so in this method, the investigator appoints local agents or correspondents in the different places to collect information. Suppose we will take an example, नवी मुंबई। अगर आप नवी मुंबई की बात करते हैं यहाँ पे, if I want to get area wise data, I want to get area wise, I want to collect the entire data from the area wise. So what I'll do, first of all I'll make a list of all areas, जैसे कि क्या क्या रहेगा, वाशी, बेलापुर, खारगर, कामोटी, कलम्बोली, राइट, पनवेल, उरन, राइट, नेरुल, राइट, पाम बीच। तो मैं ये सारे एरिया क्या करूंगा, पहले लिस्ट बनाऊंगा वहां, और लिस्ट बनाने के बाद ये एरिया वाइज मैं क्या करूंगा, एक एजेंट अपॉइंट करूंगा। एंड आफ्टर दैट एजेंट क्या करेगा, सेक्टर वाइज, सेक्टर वाइज क्या करेगा, करस्पॉन्डेंट एजेंट अपॉइंट करेगा। क्योंकि अगर ये बंदे को वाशी का सर्वे करना है तो अकेले के लिए तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम 45 सेक्टर्स रहेंगे वहां पे, राइट। वो बोलेगा कम से कम पांच पांच एजेंट्स अपॉइंट करेगा, 1 to 10 के लिए, 1 to 10 के लिए 1 एजेंट, 11 to 20 के लिए 1 एजेंट, हमारे 21 से लेके 30 तक 1 एजेंट, 31 से लेके 40 के 1 एजेंट, बराबर है। एंड 41 to 50 के लिए अलग एजेंट, राइट। If I want to get information area wise, either
local source point of view, then what I'll do, first of all, I'll decide, I'll make sure main topic, and after that, I'll make a list of area wise. That is called, you can say, local areas. And then after that, I'll hire one agent, and that agent will hire sub agent. So sub agent will submit the report to the main agent, and that this agent will submit report to the WASI agent, and WASI agent will submit report to the main branch, either main head office. तो ये क्या होता है ना, दिस इज द वे, दिस इज द स्केलर चेन टू सबमिट देयर रिपोर्ट टू द देयर सुपीरियर अथॉरिटी. Then these correspondents collect the information in their own way. अभी ये जो correspondents रहेंगे ना, ये अपने वे में क्या करेंगे ना, डेटा कलेक्ट करेंगे वहां पर, and send the same to the central office where the data are processed. मतलब जैसे कि ये डेटा कहाँ पे जाएगा, डेटा प्रोसेस होने के लिए यहाँ पे जाएगा, वहां पे सेंड कर देते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन. This person cannot be directly connect with this person. पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इनको किसने हायर किया था, इस बंदे ने हायर किया, तो यही बंदा इनको जानता है और पहचानता है. ठीक है. Now newspaper agencies generally adopt this method. This method is also adopted by the various government departments where a regular information is to be collected from wide area. देखा जाए तो न्यूज़पेपर एक सबसे इजीएस्ट वे होता है, बिकॉज द न्यूज़पेपर इट रीचेस टू एवरीवेयर. न्यूज़पेपर एक ऐसा चैनल है कि सबके घर में जाता है, एरिया वाइज जाता है, राइट. और वो हमें ये भी बताता है कि मतलब लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, एज वेल एज हमें ये भी पता चलता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने रीड करने वाले हैं, हिंदी कितने न्यूज़पेपर रीड करने वाले हैं, मराठी न्यूज़पेपर कितने रीड करने वाले बंदे हैं. सो वी आर गेटिंग आइडिया इजीली थ्रू द वे ऑफ न्यूज चैनल्स एट द न्यूज़पेपर्स. एंड देन दूसरी बात देखा जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफिस में ज्यादा करके यूज होता है यहाँ पे. तो ये डेटा कलेक्ट करने का अनदर सोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और करस्पॉन्डेंस. यहाँ पे समझ में आया अच्छे से? यू गॉट इट अप टू दिस? अभी ये मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, अभी सब हम प्राइमरी के देख रहे हैं, धीरे 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 पूरे की पूरे हम ब्रीफ में देख रहे हैं प्राइमरी. अभी मेल्ड क्वेश्चनर अभी देखते हैं हम यहाँ पे. नाउअडेज दिस ट्रेंड इज हैपनिंग एंड ग्रोइंग रैपिडली. आजकल के डेट में हमें 100 मेल्स आते हैं. 100 मेल में से तो 50 मेल तो ऐसे होते हैं कि भाई आप ये मेल फिल करो, ये डिटेल्स फिल करो, राइट. ये सारी चीज इसमें दी होती है यहाँ पे. देखते हैं क्या होता है इसमें यहाँ पे. इन दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. अभी क्या है भैया, क्वेश्चनर है, इसका मतलब हमने पहले देखा था, बट कैसे क्वेश्चनर भेजना है यहाँ पे, मेल के जरिए सेंड करना है, राइट. known as the questionnaire relating to the survey is prepared and sent to the informants by post. अभी जो इंफॉर्मेंट जो है उसको हम क्या करते हैं, बाय पोस्ट के जरिए भेज देते हैं या तो फिर मेल के जरिए भेज देते हैं. तो क्वेश्चनर कंटेंट्स क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर आंसर. एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर बनाएंगे और उसमें स्पेस भी रखेंगे हम वहाँ पे पर्टिकुलर वो आंसर के लिए, ताकि हमें वो आइडिया आ जाता है कि मतलब सामने वाला जो इंफॉर्मेंट से उसका थॉट क्या है या तो फिर उसकी एक्सप्रेशन क्या है. कवरिंग लेटर इज एड्रेस टू द इंफॉर्मेंट्स एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे. उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है सर्वे करने का, एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू फिल अप द क्वेश्चनर. उसको रिक्वेस्ट भी की जाती है कि भाई क्वेश्चन को फिल करो एंड सेंड इट बैक विद इन स्पेसिफाइड टाइम. आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन फिल करना है और ऑन टाइम से पहले हमें सेंड बैक करना है, बिकॉज वो डेटा हमारे लिए यूजफुल रहेगा. एंड इट इज आल्सो अश्योर्ड दैट इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट. अब जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे हमारे के साथ, दैट विल बी कीप सीक्रेटली एंड सेपरेटली. वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग विद एनीवन, राइट. तो ऐसे भी मेलिंग किए जाते हैं हमारे बाय पोस्ट के जरिए. द इंफॉर्मेंट्स राइट द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चनर and return to the completed question to the इन्वेस्टिगेटर. बाद में वो इन्वेस्टिगेटर को वापस कर लेते हैं.
So this is called as mailed questionnaire method. So this is also another easiest method, as well as it is useful for the point of view investigator, as well as they are not disclosing this information either details with anyone. So from the point of view questioner, investigator, and from the point of view informant, that information is keeping secretly. जो कुछ भी डेटा रहेगा वो क्या करते हैं ना, सीक्रेट मतलब रखते हैं, और वहां पे कोई डिस्क्लोज होने का चांस नहीं होता है. देन शेड्यूल्स filled through the enumerates. अब यहाँ पे देखो basically what will be happen in this method. In this method, questionnaire is prepared as per the purpose of inquiry. हम किस पर्पस के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चनर बनाया जाता है, स्पेसिफिक क्वेश्चनर, राइट. And the enumerate himself approaches the informants with the questionnaire. The questionnaire which are filled by the enumerates themselves by the putting questions are called the schedule. मतलब उसमें जो कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे एक वे में प्रेजेंट किए जाते हैं, या तो फिर उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक पर्टिकुलर इंक्वायरी की जाती है क्वेश्चन के टाइप में. Thus, under this method, the enumerator himself fills schedules after the making inquiries. मतलब उससे एक शेड्यूल किया जाता है, on a particular schedule they are asking questions to the informants, and they are getting information from that informants by from the investigator. Then enumerates are those persons who help investigators in collecting data. अभी ये लोग क्या होते हैं ना, they are helping to the investigators to collect the data, right? And the enumerators are given training to fill the schedules and put the questions intelligently in the interest of accuracy of information. So basically, this is also another way of collecting of data as a primary data. तो ये भी डेटा क्या होता है ना, यूजफुल होता है, बट ये क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, पर्टिकुलर इंक्वायरी करना हो तो ही ये यूज किया जाता है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर. सारे जो मेथड्स होते हैं सारी जगह पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एप्लीकेबल होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एप्लीकेबल होते हैं. आफ्टर दैट इज देयर इज नो यूज ऑफ दैट मेथड, राइट. तो आई होप अभी तक इतना समझ में आया होगा अच्छे से. ठीक है, इतना अच्छे से रिवाइज कर देना, फिर हम नेक्स्ट जो रहेगा फिर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट. एंड जस्ट अ मिनट.